नमस्ते। आप देख रहे हैं इको एक गूंज सूखा और गीला कचरा अलग करने की पहल। सफाई और पर्यावरण बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम। तारीख 19 जुलाई 2026। गुजरात के वलसाड़ में सरदार हाइट्स कॉम्प्लेक्स में 19 जुलाई 2026 को सूखा और गीला कचरा अलग करने की एक सुंदर और प्रेरणा देने वाली पहल शुरू की गई। इस कैंपेन का मुख्य मकसद लोगों में सही वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करना और घर पर जमा हुए कचरे को रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा करना था। इस कैंपेन के तहत लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों से जमा हुए प्लास्टिक, फॉइल, कार्डबोर्ड, कागज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरे रिसाइकल होने वाले कचरे को कॉम्प्लेक्स के मैदान में तय जगह पर लाकर जमा करें। इस अपील को लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस कैंपेन के शुरुआती दौर में लगभग 25 से 30 लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया और कई बिल्डिंग्स के लोग अपने घरों से कचरा लाकर जमा किया। नतीजतन 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा इकट्ठा हुआ। ये सच में खुशी और संतुष्टि की बात है। ये सिर्फ 25 से 30 लोगों की कोशिश थी। अब थोड़ा सोचते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में लगभग 1800 परिवार रहते हैं। अगर इन 1800 परिवारों में से ज्यादातर ऐसे कैंपेन में हिस्सा लें और अपने घरों से रिसाइकिल होने वाला कचरा अलग करें, तो कितना ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जा सकता है। शायद सिर्फ एक दिन में कई टन कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। कचरे को नहीं, रिसोर्स को समझने की जरूरत है। हम आमतौर पर घरों से निकलने वाले कचरे को सिर्फ कचरा समझते हैं, लेकिन असल में कचरे का एक बड़ा हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड, मेटल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी चीजों को ठीक से अलग किया जाए तो उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। दूसरी ओर किचन से निकलने वाला गीला कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के टुकड़े और दूसरा ऑर्गेनिक कचरा, कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इस तरह कचरे को सही तरीके से अलग करने से कचरे का एक बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जाने से रोका जा सकता है। पर्यावरण के लिए हमारा छोटा सा योगदान आज पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और कचरे की बढ़ती समस्या का सामना कर रही है। शहरों में कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। प्लास्टिक सालों तक खत्म नहीं होता और मिट्टी और पानी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर हर परिवार अपने घरों से निकलने वाले कचरे को अलग करके रिसाइकलिंग के लिए दे, तो हम पर्यावरण को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने घरों से इसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं। इस कैंपेन को लगातार चलाने की जरूरत है। 19 जुलाई को ये कैंपेन एक बहुत ही सराहनीय शुरुआत है। अब ये जरूरी है कि यह पहल सिर्फ एक दिन तक सीमित न रहे। अगर हर महीने या रेगुलर अंतराल पर ऐसे कचरा कलेक्शन कैंपेन चलाए जाएं, तो निवासियों में और जागरूकता आएगी। अगर कॉम्प्लेक्स के 1800 परिवारों में से हर कोई रेगुलर रूप से थोड़ा सा भी रिसाइकल होने वाला कचरा अलग करता है, तो कम समय में बड़ी मात्रा में कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। इससे एक तरफ कॉम्प्लेक्स साफ सुथरा होगा और दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा होगी। सबकी जिम्मेदारी सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें कचरा हर जगह फेंकने के बजाय उसे ठीक से अलग करना चाहिए। हर परिवार ये आसान नियम अपना सकता है। गीला कचरा अलग रखें, सूखा और रिसाइकल होने वाला कचरा अलग रखें। प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड और मेटल रिसाइकलिंग के लिए दें। ई वेस्ट को आम कचरे में न फेंकें। कम कचरा पैदा करने की कोशिश करें। जितना हो सके चीजों का दोबारा इस्तेमाल करें। नतीजा 19 जुलाई 2026 को वलसाड़ के सरदार हाइट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। यह कैंपेन एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। सिर्फ 25 से 30 परिवारों के शामिल होने से 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया गया। सोचिए, अगर 1800 परिवारों में से ज्यादातर इसमें शामिल हो जाएं, तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये पहल हमें एक सुंदर संदेश देती है। पर्यावरण को बचाना दूसरों से नहीं, बल्कि हमसे और हमारे घरों से शुरू होता है। आइए हम सब मिलकर यह तय करें कि कचरे को सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक ऐसे रिसोर्स के तौर पर देखें जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए हम अपने घरों से कचरा अलग करें, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें
और अगली पीढ़ी के लिए एक साफ, सुंदर और हेल्दी माहौल बनाने में अपना सबसे अच्छा योगदान दें। हमारी छोटी शुरुआत पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद को लाइक करें